नमस्कार साथियों, मैं संयम जान एक बार फिर आपका नई ताज़ा न्यूज़ में स्वागत करता हूं। इस बार हम आपके सामने चर्चा करने के लिए आए हैं हरियाणा के 3 सी। हरियाणा के 3 सी यानी कि करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम, यानी कि भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध। हरियाणा इन तीनों शब्दों का पर्याय बन चुका था। कुछ सालों पहले तक की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 3 सी बड़े ही फेमस हुआ करते थे। दूसरे राज्यों में भी हरियाणा की मिसालें दी जाती थी। हरियाणा में जातिवाद, अपराध और भ्रष्टाचार जो है काफ़ी फैला हुआ है। तो इसको लेकर पुरानी सरकारों ने अपने स्तर पर कुछ काम किए भी होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किए गए बताए जाते हैं, क्योंकि ये मुद्दे उठते रहे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई और ये काफ़ी बढ़ावा भी जो है हरियाणा की सरकारों में पीछे मिलता भी रहा है। जातिवाद जो एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में हमेशा से रहा था, करप्शन भी बहुत रहा और अपराध जो है काफ़ी होता था। कुछ प्रयास जो पिछली सरकारों की तरफ से किए गए, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं किए गए। ये एक पर्याय बन चुके थे हरियाणा के नाम का। तो इन 3 सी के बारे में, इन 3 सी को खत्म करने के लिए जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री का जो है पद ग्रहण किया, तो उन्होंने इन 3 सी को खत्म करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने इसे खत्म करने के लिए धीरे धीरे कदम उठाने शुरू कर दिए। क्योंकि इसके ऊपर, इन तीनों सी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करता नहीं था, क्योंकि ये तीनों जो है हरियाणा की संस्कृति एक तरीके से बन चुके थे। करप्शन, क्राइम और कास्टिज्म, इनके ऊपर काफ़ी नेता जो है कोई भी बोलने को जल्दी से तैयार नहीं होता था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको आने के बाद जो है इन तीनों को खत्म करने के दिशा में जो कदम उठाए हैं और क्या काम किया, उन्हीं के बारे में विश्लेषण करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं और हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से हरियाणा के अंदर इन 3 सी को जो है खत्म करने का काम किया जा रहा है और क्या क्या काम जो है किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सी यानी जातिवाद या वंशवाद के मुद्दे की। कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने कहा था कि सरकारी नौकरी तो जाटने के पेट में ही पक्की हो जाती है। बेशक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात क्यों ना करते हो, लेकिन वह भी जातिवाद के दम पर ही सत्ता तक पहुंचते हुए नजर आते थे। यदि आप अतीत के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। इनका वंशवाद और परिवारवाद भी किसी से छिपा नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जातिवाद की राजनीति के कारण कई बार विवादों में भी गिर चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए उन्होंने अखिल भारतीय जाट महासभा सम्मेलन में कहा था कि वे मुख्यमंत्री बाद में हैं और जाट पहले हैं। ऐसा बयान देने के बाद उनकी खूब आलोचना भी हुई थी। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिले के जाट वोट बैंक पर पहले ही पकड़ है, मगर जो उन्होंने बयान दिया वो बांगड़ यानी कि हिसार जिले के आसपास के क्षेत्र के जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए दिया गया था। ये बांगड़ वोट बैंक ओम प्रकाश चौटाला के पक्ष का माना जाता रहा था। हुड्डा की इस टिप्पणी से सीधा जातिवाद ही झलकता है। भाजपा द्वारा जब हरियाणा की बागडोर मनोहर लाल को सौंपी गई, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा की राजनीति कड़वत लेने वाली है और राज्य में परंपरागत राजनीति की दीवार टूटने वाली है। इसकी झलक भी जल्द ही दिखलाई दी जब मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह लगाम लगा दी। मनोहर लाल ने गरीब, महिला, किसान और युवा को केंद्र में रखकर उनकी सशक्तिकरण के लिए काम शुरू किए। परिणाम ये हुआ कि जिस हरियाणा में पहले हर योजना, हर नीति जाति केंद्रित होती थी, वही योजना, वही नीतियां गरीबों के केंद्रित बनने लगी। विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए बनने लगी। मनोहर लाल ने कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम को खत्म कर हरियाणा में आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम शुरू कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे सी यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार के बारे में। यह बात भी जग जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा भी सुनाई है और वो कई साल तक जेल में भी रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ भूमि आवंटन घोटाला प्रदेश में हमेशा चर्चा में रहा। उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठते रहे थे। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार में अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल कड़े संदेश देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त करने के लिए निर्णय लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की नीति से अलग होकर अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो मुख्यमंत्री उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करप्शन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अब तक सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजना और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि भ्रष्टाचार को हरियाणा में नहीं पनपने देंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो ये कसम भी काफी चर्चा में रही। पूर्व की सरकारों में हरियाणा में कर्मचारियों का तबादला किसी उद्योग से कम नहीं होता था और नौकरियों की बंदरबाट राजनीति का उदाहरण बन गई थी। लेकिन अब ऑनलाइन प्रणाली से कर्मचारी बिना पर्ची खर्ची के अपना तबादला एवं सक्षमता के आधार पर नौकरियां पा रहे हैं। पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपना काम करवाने के लिए कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ती थी, जबकि पोर्टल की मदद से लोग घर बैठे अब आसानी से अपना अधिकार पा रहे हैं। इसके अलावा मनोहर लाल की भ्रष्टाचार पर चोट के लिए स्टेट विजिलेंस का पुनर्गठन एसीबी के रूप में किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत
ठोस कार्रवाई करने के लिए कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। यही वजह है कि एसीबी भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार सलाखों के पीछे भेज रही है। अब हम बताते हैं तीसरे सी यानी क्राइम के बारे में। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन ये बड़े अपराधों को जन्म देने का कारण बनते हैं, जिन्हें सरकार चाहे तो रोक सकती है। प्रदेश में पूर्व में रही सरकारों ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े अपराधों को जन्म देने वाले कारणों पर भी गंभीरता से कार्य करते हुए नशे के अवैध कारोबार पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान प्रदेश में हजारों नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर न केवल सलाखों के पीछे भेजा गया है, बल्कि नशे के धंधे की कमाई से बनाई गई उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट करके नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि कैसे डायल 112 पर फोन मिलाते ही 8 मिनट के भीतर पुलिस की वैन न केवल लोगों की मदद के लिए मौके पर पहुंच रही है, बल्कि रात के समय सवारी न मिलने पर कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा पहले अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते थे और कुछ राजनेताओं को चौकी थानों पर तो ऐसा कब्जा था कि उनकी आज्ञा के बिना एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, जबकि अब हर समय पोर्टल की मदद से लोगों को घर बैठे एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा मिल रही है। तो साथियों, आपने देखा और सुना कि किस तरीके से जो है हरियाणा के अंदर इन 3 सी को खत्म करने के लिए वर्तमान सरकार में काम किए जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर हम देखें तो इनसे पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, जो राजनीति हुआ करती थी, इससे पहले इन 3 सी के दम पर ही वो राजनीति चला करती थी। कास्टिज्म, क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर ही जो है सरकारें आया करती थी और इन्हीं मुद्दों का सहारा लेकर जो है सरकारें सत्ता के अंदर जो है दाखिल हुआ करती थी। लेकिन अब जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने इन 3 सी को खत्म करने का पूरी तरीके से काम जो है करने का प्रयास किया है और कर भी रही है सरकार। उसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो छवि बनी है पूरे हरियाणा के अंदर, वो एक साफ नेता की छवि बनी है, ईमानदार नेता की छवि बनी है। लोग कहते भी हैं कि जो पहले जो क्राइम हुआ करता था, करप्शन हुआ करता था या कास्टिज्म जो हुआ करता, वो धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है। बीजेपी सरकार ने आने के बाद, हरियाणा की सत्ता में आने के बाद जो है इन तीनों को खत्म करने का काम किया है। लोग ये कह भी रहे हैं कि कास्टिज्म खत्म हो रहा है, करप्शन खत्म हो रहा है और क्राइम भी खत्म हो रहा है। ये और बात है कि इन मुद्दों को खत्म होने के बाद जो है हरियाणा के अंदर जो अब विधानसभा चुनाव होंगे या देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें भाजपा को कितना फायदा मिलता है, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लोग इन तीनों मुद्दों को खत्म करने को लेकर भाजपा को वोट देते हैं नहीं देते हैं, ये भविष्य के घर में छिपा हुआ है, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आने वाला भविष्य ये बताएगा कि इन 3 सी को खत्म करने का भाजपा को कितना फायदा मिलने वाला है। वैसे ही हम जान कैमरामैन अशोक के साथ नई ताजा न्यूज हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।